हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें हमें मूवी की शुरुआत में एक नोआ नाम की लड़की और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। अच्छा। हमको सिखा रिया। नोआ अपनी माँ के साथ एक नए घर में शिफ्ट होने जा रही थी। ये घर उसकी मॉम के नए पति का था। नोआ अपने पुराने घर को काफी ज्यादा पसंद करती थी, इसलिए उसका नए घर में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पर अपनी माँ के कहने पर उसे मजबूरी में उस घर में शिफ्ट होना पड़ा। तभी वो नए घर में पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि उसके स्टेप फादर का एक बेटा है, उसका नाम निक है। नोआ अपनी माँ के साथ उसके नए घर में रहने लगती है। उसका नया फादर बहुत पैसे वाला होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पैसा ही पैसा होगा। नोआ को इतनी शानो शौकत पैसा पसंद नहीं था। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। तभी नोआ और निक के बीच में बातें होने लगती हैं कि पैसा पसंद नहीं है। तब निक नोआ से कहता है कि तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। और नोआ निक को बताती है कि उसको इतनी अमीरी और पैसा पसंद नहीं है। क्या बात है, क्या चीज है पैसा? क्या बात है, क्या चीज है पैसा? और वो उससे काफी ज्यादा चिपकने लगता है। अभी हम देखते हैं कि नोआ को भूख लगी थी और वो किचन की तरफ जाती है। उसके पीछे पीछे निक पहुंच जाता है। नोआ वहां से चली जाती है। रात को सभी लोग पूरी फैमिली डिनर पर बाहर जाते हैं, पर नोआ और निक का वहां पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। निक को कहीं पार्टी में जाना था, इसलिए वो अपने डैड से बहाना बनाने लगता है। तब उसके डैड निक से कहते हैं कि अगर तुम जा ही रहे हो तो नोआ को भी अपने साथ लेते जाओ। निक नोआ को भी अपने साथ ले जाता है। नोआ और निक के बीच कुछ बातें होने लगती हैं। तभी नोआ निक से उसकी माँ के बारे में कुछ पूछता है और फिर उल्टी सीधी बातें करने लगती है। इस पे निक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बीच रास्ते में सुनसान जगह पे अपनी गाड़ी से उतार देता है। नोआ वहां पर सुनसान रास्ते में अकेले भटक रही होती है। तभी उधर से एक फोर व्हीलर आती है, एक गाड़ी आती है और नोआ उसे हाथ देती है। तब वो गाड़ी रुक जाती है और उसमें बैठा हुआ लड़का नोआ को बताता है कि वो भी उसी जगह जा रहा है। नोआ जब वहां पहुंचती है तब वो देखती है कि निक काफी लड़कियों के साथ में मस्ती कर रहा है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद निक जब बाहर आता है तो नोआ उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुमने डैड से झूठ क्यों बोला कि तुम्हें कुछ काम है? तुम यहाँ लड़कियों के साथ मस्ती करने के लिए आए हो। नोआ निक से कहती है बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ चिपक रहे थे। तब निक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लड़कियों से नहीं चिपकता, बल्कि लड़कियां मुझसे खुद आकर चिपकती हैं। नोआ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी निक धीरे धीरे बातों में नोआ के करीब जाने लगता है। तब नोआ निक से कहती है कि मैं डैड से शिकायत करूंगी। निक कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे इतने करीब आ गया लेकिन फिर भी तुमने मुझे मना नहीं किया। ऐसे ही सारी लड़कियां मेरे साथ करती हैं। नोआ और निक के बीच काफी ज्यादा बहस होने लगती है और निक दोबारा फिर से उन्हीं लड़कियों के पास चला जाता है और उनके साथ जाकर मस्ती करने लगता है। नोआ खड़ी ये सब देख रही थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक लड़का आता है और वो ड्रिंक से भरा हुआ गिलास नोआ की तरफ बढ़ाता है। नोआ ड्रिंक कर लेती है। तभी निक ये सब देख लेता है और वो नोआ के पास आ जाता है और उसे ड्रिंक लेकर फेंक देता है। तभी निक नोआ को तेजी से चक्कर आ जाता है। निक उसे अपने साथ लेकर घर जाता है। नोआ नशे में कुछ भी उल्टी सीधी बातें बक रही थी। उसके बाद निक से घर पहुंचकर एक कमरे में छोड़कर चला जाता है। उसके बाद नोआ जब सुबह उठती है तब वो निक के पास जाती है और उससे कहती है कि जब मैं नशे में थी तो तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। निक नोआ को जलाने के लिए कहता है बहुत कुछ किया। ये सुनकर नोआ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं नोआ और निक दोनों एक रेस पर जाते हैं। तभी निक के पास एक लड़की आती है और वो उससे रेसिंग के लिए कहती है। नोआ ये सब सुन लेती है और जब रात के टाइम निक कार रेसिंग के लिए बाहर जाता है तब नोआ भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। निक इस रेस को जैसे जीत लेता है उसके बाद वहाँ पर पार्टी होती है। नोआ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसलिए निक उसे देखता है और देखता ही रह जाता है। अभी थोड़ी देर के बाद निक और उसकी गर्लफ्रेंड के कुछ फोटो नोआ के फोन पे आने लगते हैं। ये देखकर नोआ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है
और वो एक लड़के के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। ये सब देखकर निक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के को वहां से भगा देता है। तभी थोड़ी देर के बाद कुछ और फोटोज आते हैं। ये देखकर नोआ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक लड़की के पास जाकर उसके साथ कुछ फोटोज खींचने लगती है। तभी वहां पर निक आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से से मरा हुआ होता है। वो वहां से उस लड़के को भगा देता है। तभी नोआ उसे बताती है कि उसे कुछ फोटोज चाहिए हैं किसी लड़के के साथ ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को जला सके। उसके बाद निक नोआ के साथ कुछ फोटोज खिंचवाता है और फिर दोनों गाड़ी में बैठकर चल देते हैं। तभी वहां पर एक रॉनी नाम का लड़का आता है और वो नोआ से कार रेस के लिए कहता है। नोआ इसके लिए तैयार हो जाती है और वो रेस लगाने लगती है और वो जीत जाती है। ये देखकर निक रोनी को एक जोरदार से मुक्का मारता है। उसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। उसके बाद निक और नोआ दोनों घर वापस जाते हैं। तभी हम देखते हैं नोआ को वो अकेले अपने कमरे में टीवी देख रही होती है। तभी निक वहां पर आ जाता है और वो देखता है कि नोआ एक कार रेसिंग की वीडियोस देख रही थी। तब निक उसे बताता है कि तुम इसे देखकर कार रेसिंग जीत सकती हो। तभी हम देखते हैं वह होती है और नोआ घर के बाहर अपनी गाड़ी धुल रही होती है। तभी वहां पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। ये देखकर नोआ काफी शॉक्ड रह जाती है। उसके बाद नोआ अपने बॉयफ्रेंड को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो निक के पीछे पीछे चल देती है। ये देखकर निक नोआ के ऊपर पानी चला देता है और उसे भिगाने लगता है। ये सब देखकर उसके बॉयफ्रेंड डैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने घर वापस चला जाता है। तभी हम देखते हैं अगले दिन निक अपने दोस्तों के साथ एक फाइट क्लब में जाता है और वहां पर फाइटिंग चल रही थी। तभी वहां पर नोआ पहुंच जाती है और वो निक से कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर निक नोआ की एक भी बात नहीं सुनता है और वो फाइटिंग करता रहता है। नोआ को ये सब पसंद नहीं आता है और वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद निक जब क्लब से बाहर आता है तब वो नोआ को परेशान देखता है तो उससे पूछता है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। पर नोआ उसे कुछ भी नहीं बताती है। तभी निक के डैड वहां पर आते हैं और निक से नोआ का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। निक के डैड उसे बताते हैं नोआ के जो असली डैड है वो अभी जिंदा हैं और वो जेल में थे। उन्हें जेल में नोआ की गवाही से ही डाला गया था और साथ ही वो बताते हैं कि नोआ को अपने डैड से खतरा है इसलिए वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखे। तभी अगले दिन हम देखते हैं कि नोआ एक पार्टी में जाती है। पार्टी खत्म होने पर जब बाहर आती है तब वो एक गाड़ी में देखती है कि उसके डैड वहां पर बैठे हुए हैं। ये देखकर नोआ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसके पीछे पीछे निक आ जाता है जिस वजह से नोआ का डैड उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तभी नोआ कुछ कपड़े ढूंढने के लिए अलमारी में जाती है। बाहर से कोई नोआ को बंद कर देता है। भी वहां पर निक आ जाता है और वो नोआ को बचा लेता है। वहीं निक और नोआ दोनों रात को सो जाते हैं। उसके बाद सुबह जब वो उठते हैं तब वो नदी के किनारे जाते हैं। वहां नोआ निक को बताती है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। उसके बाद निक और नोआ दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। उसके बाद निक नोआ को गाड़ी में छोड़कर कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है। तभी वहां पर रोनी नाम का एक लड़का आ जाता है और वो नोआ को किडनैप कर लेता है। उसके बाद वो नोआ के डैड को फोन करके उन्हें बताता है कि उसने नोआ को किडनैप कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं नोआ का डैड नोआ की माँ को कॉल करता है और उसे 10 लाख रुपए मांगता है। ये लोग वहां पर पैसे लेकर पहुंचते हैं जहां उसके डैड ने जगह बताई थी। पर ये लोग पहुंचकर नोआ के डैड का इंतजार करने लगते हैं पर वहां उसका डैड नहीं आता है। तभी निक को एक ख्याल आता है कि जो कार रोनी वहां पर लाया था उसमें ट्रैकर लगा हुआ था और निक अपने डैड से कहता है कि क्यों ना हम उसकी गाड़ी को ट्रैक कर लें जिससे हमें पता चल जाएगा कि नोआ कहाँ है। वो लोग ऐसा ही करते हैं। तभी नोआ के डैड को ये बात पता चल जाती है और वो नोआ को गाड़ी में लेकर भाग जाता है।
तभी कैसे ना करके निक नोआ के डैड की गाड़ी को ट्रैक कर लेता है। वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और नोआ के डैड के ऊपर गोली चला देते हैं। गोली लगने से नोआ का डैड मर जाता है। उसके बाद नोआ अपने स्टेप फादर और मॉम के साथ उनके घर जाती है। तभी रात को निक उसके कमरे में आ जाता है और वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। तो ये कहानी इसी के साथ समाप्त हो जाती है। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आप लोग हमें ये भी बताएं कि आपके लिए किस तरह की वीडियोस लेकर के आऊँ, कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूँ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।